बिना मावा के बनाएंगे आज सूजी की रस भरी मिठाई, जिसे आप 10 से 15 मिनट में बना लेंगे। कोई भी सेलिब्रेशन हो या फेस्टिवल, बाजार से तो आप अक्सर मिठाई लाते हैं, लेकिन इस मिठाई को आप घर में बहुत ही कम मेहनत में बना सकते हैं। सिर्फ 1 कप सूजी से और घर के सामान से बनाइए ढेरों रस भरी मिठाई, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और इस मिठाई को बनाने की खास बात यह है कि इसे बनाने में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो इस टेस्टी सी मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे चाशनी बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने लिया है चीनी। तो इस कप से नाप कर हम 2.5 कप चीनी डालेंगे। मेजरमेंट के लिए आप घर की कोई भी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर बेकिंग करती रहती हूँ, इसलिए मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। और अगर ग्राम्स में देखें तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। और चीनी को पैन में डालने के बाद अब इसमें हमें पानी कितना डालना है, तो जितना हमने चीनी यूज़ किया है उतना ही मेजर करके हम पानी ऐड करेंगे। तो 500 ग्राम चीनी है तो 500 ml पानी, और अगर कप में देख रहे हैं तो 2.5 कप चीनी है तो 2.5 कप पानी ही ले रहे हैं। अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया था। अब हम फ्लेम ऑन करके इसे थोड़ा सा चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ पर इस मिठाई को बनाने के लिए जो चाशनी हम बनाएंगे ना ही 1 तार की ना ही 2 तार की चाशनी बनेगी। बस इसे हमें 10 से 12 मिनट तक ही पकाना है, जब तक ये थोड़ी सी चिपचिपी ना हो जाए। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इस चाशनी को कब तक कुक करना है। तो यहाँ पे पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है और इसी समय इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच दूध, क्योंकि चीनी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती है, जिसकी वजह से जो हमारी चाशनी है ना वो क्रिस्टल क्लियर नहीं बनती है। और अक्सर आपने देखा होगी हलवाई की दुकान पे जो चाशनी मिलती है ना वो बहुत ही साफ़ होती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है। तो बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे चाशनी बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दूध डाल के बिल्कुल अच्छे से बॉयल कर लिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दूध डालने के बाद झाग आ गया है ऊपर की तरफ। तो बस इसी झाग को हमें इस तरीके से इकट्ठा करते हुए स्पैचुला से निकाल लेना है, जिससे कि हमारी जो चाशनी है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और साफ बनेगी। तो है ना ये कमाल की ट्रिक, जिसे आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके से आप चाशनी घर में ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पे चाशनी को अब हमें कंटिन्यूअस नहीं चलाना है, बीच बीच में चलाते हुए 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक ये हल्की सी चिपचिपी ना हो जाए। तो 12 से 13 मिनट हो गया है। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं कि चाशनी अच्छे से कुक हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम हाथ में इस तरीके से चाशनी को लेकर चेक करेंगे, और यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि जो चाशनी है ना बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लग रही है। तो इस समय इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो चाशनी थिक हो जाएगी। आप चाहें तो चाशनी बनाते समय केसर और इलायची पाउडर दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे क्लिक करके इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। तो बस 2 मिनट और कुक करने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तार नहीं बन रहा है, लेकिन जो चाशनी है ना चिपचिपी सी दिख रही है। तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे तार नहीं बनना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी चिपचिपी लगनी चाहिए चाशनी। तो यहाँ पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और अभी आपको यहाँ पे चाशनी देखने में काफी पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे ही ठंडी होगी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो इसे हम 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक चाशनी ठंडी हो रही है तब तक चलिए हम सूजी का मिक्सचर भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में हम डालते हैं 2 चम्मच घी। घी से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर रहे हैं, सिर्फ 2 चम्मच। और अब इसमें हम डालते हैं सूजी। तो यहाँ पे मैंने सेम कप से नाप कर 1 कप सूजी लिया है और इसे हम डाल देते हैं पैन में, और बिल्कुल 2 मिनट के लिए हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। सूजी को जब थोड़ा सा हम भून लेते हैं तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। वैसे ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। और हाँ, यहाँ पर जो है मैंने महीन सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे ग्राइंड करके ही यूज कीजिए, तभी जो इस मिठाई का टेस्ट और टेक्सचर है ना बहुत अच्छा आएगा। तो बस 2 मिनट हुआ है सूजी को भूनते हुए, और आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो बस हमें ऐसे ही भुनना है। और अब इसमें हम डालते हैं दूध। दूध कितना डालना है ये भी स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारी मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने जिस कप से नाप कर 1 कप सूजी लिया था, उसी कप से नाप कर हम यहाँ पे 2 कप दूध ऐड करेंगे। दूध आप यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में आता हो। और दूध को बिल्कुल अच्छे से अब हम सूजी के साथ मिक्स करेंगे। चलाना बंद नहीं करना है, जैसे ही दूध डालेंगे वैसे ही तुरंत इसे हमें चलाना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियां ना पड़े।
और कंटिन्यूस चलाते हुए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर रखकर इसे कुक करेंगे। दूध डालने के बाद जैसे ही आप इसे कुक करते जाएंगे वैसे ही सूजी जो है दूध को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करती जाएगी और थिक होती जाएगी। तो यहाँ पे मिक्सचर को हमें बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है, सिर्फ आटे जैसा सॉफ्ट रखना है हमें, तभी जो हमारी मिठाई है ना बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। और इस मिक्सचर को पकाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में बिल्कुल अच्छे से पक जाता है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट सा ये मिक्सचर बन के रेडी हुआ है और पैन को भी अच्छे से छोड़ दिया है। तो हमें ओवर कुकिंग नहीं करनी है, नहीं तो मिठाई हार्ड बनेगी। इसी समय हम फ्लेम को बंद करते हैं और इस मिक्सचर को तुरंत ही एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये मिक्सचर हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इसी समय इसमें हम डालते हैं घी और साथ में यहाँ पर इलायची पाउडर भी डालेंगे और दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर कुक करते समय भी ऐड कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे इस समय ऐड किया है जिससे कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और अब इस मिक्सचर को हमें बिल्कुल आटे की तरह नीट करना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो मिक्सचर है ना पूरी तरीके से ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। तो अभी ये मिक्सचर थोड़ा सा गर्म है जिससे कि हाथों से हम इजीली हैंडल कर सकते हैं और इस तरीके से बिल्कुल जैसे हम रसगुल्ला बनाने के लिए नीट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए नीट करेंगे जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए। तो थाली में इस तरीके से 2 से 3 मिनट नीट करने के बाद ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हमें और नीट नहीं करना है, ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और स्मूथ भी दिख रहा है। तो बस लास्ट में 1 चम्मच घी डालकर एक बार सभी को फिर से अच्छे से नीट कर लेते हैं। और इससे पहले मैंने ब्रेड से बहुत ही टेस्टी सी रसमलाई बनाई थी जिसे देखने के बाद कोई भी नहीं पहचान पाया कि ये ब्रेड से बनी है। खाने में काफ़ी सॉफ्ट थी। तो इसकी रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके इसे आप ज़रूर देखिए। तो ये देखिए हल्का सा नीट करने के बाद बिल्कुल स्मूथ आटे की तरह हो गया है ना, लग ही नहीं रहा कि सूजी का है। और चलिए अब इसकी हमें मिठाई बनाना है। तो मिठाई बनाने के लिए थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेते हैं और इस तरीके से हाथों में बिल्कुल अच्छे से इसे हम रोल कर लेंगे। तो रोल करके मैंने एक बॉल बना लिया है और आप देख रहे हैं ना बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, काफ़ी स्मूथ है। तो इस तरीके से आप गुलाब जामुन भी बना सकते हैं और चाहे तो आप हाथों में इसे रोल करके इस तरीके से सिलेंडर शेप में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से रोल करके फ्लैट कर दूंगी, एक टिक्की का शेप दे रही हूँ जिससे कि ये मिठाई देखने में और भी अच्छी लगेगी। वैसे आप शेप कोई भी दे सकते हैं जो खाना पसंद करते हैं। और इस तरीके से मैंने एक मिठाई बना के रेडी कर लिया है और बाकी बचे हुए सूजी के मिक्सचर को ऐसे ही रोल करके हम टिक्की का शेप दे देंगे। मतलब ये वाली मिठाई बनाना बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है और बनाने में तो आपने देखा बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। तो बस फटाफट से मैंने हाथों में रोल करके इस तरीके से टोटल मिक्सचर से इतनी सारी टिक्की बना के रेडी कर लिया है। अब इसे हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को यहाँ पे अच्छे से गरम कर लिया है और गरम तेल में एक एक करके सभी टिक्की को हम डालेंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखिए तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी ऊपर से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल में रखकर इसे हम उलट पलट के फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपको मिठाई का बहुत रिच फ्लेवर चाहिए तो आप यहाँ पे घी का भी यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से बिल्कुल जेंटली पलटते हुए हम तब तक इसे फ्राई करेंगे जब तक ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं ना उलटते पलटते जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया सी ये मिठाई बनती है। और जैसे आप कटलेट्स पकौड़े वगैरह फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे फ्राई करना है। फ्राई करने का मेथड कोई भी डिफरेंट नहीं है। बस ध्यान रखिए इसे आपको ठंडे तेल में भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये काफ़ी तेल सोख करेगी और फट भी जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक बैच बना के रेडी कर लिया है और कितना परफेक्ट कलर आया है, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह ही लग रहा है। चलिए अब इसे हम तुरंत ही डालते हैं चाशनी में। तो यहाँ पे चाशनी में डालने से पहले ये ध्यान रखें कि चाशनी जो है ना गर्म होनी चाहिए, जिससे कि ये चाशनी को बहुत अच्छे से सोक करेगी। तो इस तरीके से मैंने दूसरे बैच को भी फ्राई करके चाशनी में डाल दिया है और हल्का सा स्पून से हम इस तरीके से उलट पलट देते हैं ताकि बिल्कुल अच्छे से ये सोक हो जाए। और इसे हमें यहाँ पे तुरंत ही सर्व नहीं करना है, कम से कम 1 घंटे के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये चाशनी को बहुत अच्छे से सोक कर ले। तो बस 1 घंटा हो गया है चाशनी में भीगे हुए इस मिठाई को और आप देख रहे हैं पहले जो मिठाई थी ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही थी, लेकिन अभी पूरी नीचे बैठ गई है। इसका मतलब है कि चाशनी जो है बिल्कुल अच्छे से सोक कर ली है मिठाई। और चलिए अब इसे हम सर्व करेंगे। तो इस तरीके से प्लेट में अरेंज करेंगे मिठाई और देखने में कितनी रसीली और बहुत ही टेस्टी है, काफ़ी सॉफ्ट बनी है। कट करके भी मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाऊंगी। और जब कभी मीठा खाने का मन हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाए, तो ये वाली मिठाई आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही
ही कम समय कम मेहनत में आसानी से बन जाती है और इसे बनाने के लिए कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घर के सामान से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट ये मिठाई बन के रेडी हुई है। ऊपर से पिस्ता से जो मैंने गार्निश किया है इसे देखने में और भी अच्छी लग रही है। और चलिए अब इसे हम कट करके भी देख लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, कट करने से ही आपको लग रहा होगा अंदर से कितने अच्छे से ये रस को अब्सॉर्ब कर ली है और खाते ही ये मुंह में मक्खन की तरह घुल जाती है और कोई भी नहीं कहेगा कि ये सूजी से बनी है। और चलिए इसे टेस्ट करके भी देख लेते हैं। अच्छी बनी है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट में अच्छी बनी है जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने बगैर गैस जलाए हुए 5 मिनट में बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनाई थी, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।